हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लेक्चर नंबर 3 को करने वाले हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.2 का सारे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बच्चों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.1 को लेक्चर नंबर 1 और 2 में कंप्लीट करा दिए। यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे जाकर जरूर देख लें। और बच्चों, यदि आप क्लास 10th के मैथ को पूरा खत्म करना चाहते हैं मेरे लेक्चर के द्वारा, तो इसके लिए बच्चों आप लोगों के लिए एक अलग सा सेपरेट सा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली के हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जितने भी समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, सभी समीकरणों को किस तरीके से किस विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। और इस विधि से हल करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्या है, इसमें पहला नंबर में दिया हुआ एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, दो समीकरण दिया हुआ है। देखो यहां से हम हल करते हैं, लिखेंगे हल पहला नंबर, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। क्लियर है। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, दोनों समीकरण हमारा यहाँ पे बच्चों हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग को कोई भी एक समीकरण को उठा लेना है। चलिए हम यहां से आप समीकरण 2 को उठा लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से लिखेंगे यहाँ पे नीचे में समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उठा लेंगे। देखिए समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इधर ही रहेगा, और ये जो 4 है 4 रहेगा, ये वाई जो है बच्चों ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाई। ये जो आया एक्स का वैल्यू, इसको हम लोग को मान लेना है समीकरण 3rd। क्या मान लेना है, समीकरण 3rd। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे जब हम समीकरण 2 लिए हैं, तो अब समीकरण 1 में इस x का वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण समीकरण 1 में किसका मान, x का मान है ना, x का मान निकाले ना, x का मान प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित क्यों लिख रहे हैं, चूंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं ना, प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग x का वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है। ठीक है, यही है हमारा समीकरण। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू कितना है, 4 प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस वाई, x के जगह में 4 प्लस वाई लिख दिए। अब ये y का y लिख देंगे और बराबर हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 जो है बच्चों ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये y कितना हो जाएगा, 2y, तो 2y बराबर 4 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया 14 में से 4 को घटा देंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 जब बचेगा, हाँ 10 बचेगा यहाँ पे, तो y बराबर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, y बराबर जो वैल्यू हो जाएगा 10/2, तो हमारा 5 वैल्यू हो गया। ठीक है, हमारा y का मान यहाँ पे क्लियर है, निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x के मान के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे x का मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3rd में हम लोग क्या करेंगे, y का मान को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 में। ठीक है, 3 हमारा क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, 3 में y का मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा क्या है यहाँ पे, तो x बराबर 4 प्लस वाई दिया हुआ है, तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान हम रखेंगे, यहाँ पे y का मान कितना आया, 5 आया, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5। ठीक है, तो x का मान हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, हमारा x का मान भी निकल गया और y का भी मान निकल गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए
क्या लिखेंगे, x का मान कितना है हमारा 9 है ना, 9, और y का मान हमारा क्या हो जाएगा, y का मान 5 निकला। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप में क्या करना है, कोई भी एक समीकरण लेना है। यहाँ हम समीकरण 2 लिए, समीकरण 2 में से किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू निकाले उसको हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम लोग का कोई भी एक का मान निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे y का मान निकल गया, जब y का मान निकल गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, x का मान भी निकल जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा प्रश्न भी बनाते हैं। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, और इसमें s बटा 3 t बटा 2 बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं। हाँ, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या क्या दिया है, सबसे पहला दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, तो ये तो हमारा समीकरण सिंपल सा है, दिया हुआ है, तो समीकरण 1 हो गया। अच्छा, समीकरण 2 जो है बच्चों, इसको अरेंज करना होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक समीकरण जैसा नहीं दिया हुआ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए s बटा 3 है, ठीक है, और प्लस है t बटा 2, और बराबर में क्या है, 6 है। ठीक है, ये तो इसको क्या करेंगे हम, नीचे 3 और 2 जो दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 को कितना पढ़ेंगे, 6 आएगा, तो 2 बार, और 2 को s से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार, और 3 को t से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा। ठीक है, बराबर 6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2s का 2s हो जाएगा, प्लस प्लस 3t, और ये 6 जो आपको डिवाइड में दिख रहा है, ये इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 6। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36। ये हमारा समीकरण 2 निकल गया। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। अब हम लोग एक जगह इसको लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 को, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम एक जगह लिख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या निकला यहाँ पे, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 था ये हमारा। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, अच्छा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा क्या निकला, तो निकला हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यही दोनों निकला था, हम लोग एक जगह इसको लिख लिए। ठीक है, अब इसको हम लिखने के बाद क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे वही प्रतिस्थापन विधि से। तो सब प्रतिस्थापन में हमने सबसे पहले क्या बोला था, कि कोई भी एक समीकरण को उठा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए कि कौन सबसे आसान लग रहा है, उसी को उठा लो। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 हम लोग के लिए आसान लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग लेंगे, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, s माइनस टी। ठीक है, s पढ़िएगा, इसको 8 मत पढ़ दीजिएगा। ठीक है, s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, और इसको अब क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि s का वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे s का वैल्यू निकालेंगे तो 3, और ये t जो है माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का। अभी ये जो आया हमारा s का वैल्यू, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो जब समीकरण 1 हम ले करके और समीकरण 3 निकाले, तो अब हमारा जो s का वैल्यू निकला, अब हम लोग समीकरण 2 में पुट करेंगे। ध्यान देना कि जिस समीकरण को आप लेंगे, ठीक है, उसमें ना करके दूसरे में हम लोग पुट करेंगे। जैसे समीकरण 1 लिए, तो अब हम लोग इसको समीकरण 2 में पुट करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग देखो समीकरण 2 में पुट करते हैं, फटाक से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, किसमें, दूसरा में, है ना, समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे हम लोग, s का मान, यानी कि s का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, फर्स्ट लाइन में आपको प्रतिस्थापित लिखना है। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, तो ये हम लोग अब समीकरण 2 में इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, तो ये जो दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ है, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, इसमें हम लोग s का वैल्यू पुट करेंगे। s का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी लिखेंगे यहाँ, 2 इंटू 3 प्लस टी, और यहाँ पे हमारा 3t बराबर 36। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 2 है जो दोनों से मल्टीपल होगा, तो 2 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस 2 को t से करेंगे तो 2t, और प्लस 3t
3t बराबर 36। ठीक है, अब देखो जो चर वाला एक जात सब जोड़ देंगे हम, और 6 जो है बच्चों ये नंबर है तो नंबर के साइड आ जाएगा, तो 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बराबर में 36, और ये 6 जो है इधर आके माइनस में हो जाएगा तो -6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5t, और 36 में जब 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा, तो 30 लिख देंगे। ठीक है, और उसी में नीचे में हम लिखेंगे t बराबर 30 में से 30 में से यहाँ पे जो 5 है इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 × 25 = 30 हो जाएगा, यानी कि t का जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे हमारा निकल गया। ठीक है, t का वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसी तरीके से s का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो s का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ना। चलिए s का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 3 में हम t का वैल्यू को हम बैठा देंगे, है ना, t का वैल्यू को हम बैठा देंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण थर्ड में t का वैल्यू रखने पर, t का मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, तो हमारा समीकरण 3 क्या है बच्चों, तो समीकरण 3 हमारा s बराबर 3 + t। ठीक है, तो s निकालना है हम लोग को, 3 कितना है हमारा, s अच्छे से लिख देते हैं वरना 8 मत पढ़ देना तुम लोग। 3 + t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू हमारा 6 है तो 6 लिख देंगे, तो हमारे पास s का भी वैल्यू निकल गया, तो हमारा निकल गया 9। ठीक है, अब दोनों का मान एक जगह हम लिख देंगे, है ना, इसलिए s का मान कितना आया 9 आया, और t का मान कितना आया था 6 आया था, तो 6 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, दोनों का मान हमारा निकल गया, तो यही हमारा आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे बनाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, थर्ड नंबर। हाँ, 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ठीक है, ये जो प्रश्न है बच्चों, ये जो प्रश्न है ना पूरे एक्सरसाइज में अलग है, बहुत अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 3x है ना, 3x - y = 3, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, दूसरा समीकरण 9x - 3y = 9, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। लेकिन बच्चों ये समीकरण 2 नहीं है, ये समीकरण 1 ही है। ठीक है, दोनों का मान सेम है, कैसे है वो भी देख लो कि अगर हम ये दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो क्या निकलता है, 3 निकलता है। तो अंदर क्या बचा 3x, और यहां से 3 भी निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा y, और यहाँ पे क्या बचा 9। ठीक है, ये जो 3 है बच्चों इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 3x - y = 9/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी कि 3x - y = 3 निकल गया। अब देखिए ये समीकरण 1 और जो समीकरण 2 आया है बच्चों, ये दोनों सेम है या नहीं है, बताइए सेम है या नहीं। जब सेम होगा बच्चों तो इसका हल करना संभव नहीं है, असंभव है। क्यों, क्योंकि इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बना देता हूं कि इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है ये ध्यान देंगे कि इस तरीके से आप पुष्टि कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आप लोग a1 बटा यहाँ पे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ठीक है, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना हमारे पास, तो a1 का वैल्यू है 3 है, a2 का तो 9 है। ठीक है, आप पुराना वाला ही लो, चलो पुराना वाला ही लेते हैं, तो 9 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा b1 का वैल्यू कितना है -1, और यहाँ पे कितना है b2 का वैल्यू, तो b2 का वैल्यू जो है -3। ठीक है, और c1 का वैल्यू 3 और 9। ठीक है, c2 का। अब देखो यहाँ पे अगर काटना चाहे तो इसको काट सकते हैं, 1/3 और माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 1/3 और यहाँ पे भी कट जाएगा, तो हमारा 1/3 होगा। अब तीनों का मान जब बराबर होगा बच्चों, ठीक है, तो इसका जो आलेख बनेगा ना, जो रेखा बनेगा वो संपाती बनेगा। कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। ठीक है, संपाती बनेगा। और संपाती बनेगा बच्चों मतलब कि क्या, कि एक रेखा पर एक, ठीक है, एक रेखा पर दूसरा रेखा बनेगा, एक रेखा पर दूसरा बनेगा। ठीक है, आपको हम प्रश्नावली 1.1 में हम बताए थे इसके बारे में। ठीक है, संपाती के बारे में। चलिए इसको हम कॉपी कर देते हैं, कलर चेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये आपका हो जाएगा संपाती हो जाएगा।
ठीक है। और जब संपाती होगा मेरे बच्चों, मतलब कि एक पर एक जब हो जाएगा, एक पर एक रेखा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, याद रखना, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो इसका आंसर लिखोगे अनेक हल होंगे। कि क्या लिख दोगे यहाँ पे, अनेक हल होंगे। इसलिए अनेक हल होंगे। ठीक है। पूरे एक्सरसाइज में बच्चों यही जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यही इसी तरीके से आप लोग को लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि इसका जो हल होगा वो क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। ठीक है, इसका एक हल नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर देखिए, 3 नंबर हम लोग बना लिए, 4 नंबर देखो। हाँ, 4 नंबर हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है सबसे पहली बात। ठीक है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि पॉइंट में कैसा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर कि 0.2x है और 0.3y है ना, और बराबर में है 1.3। ठीक है, और सब में मतलब कि एक एक अंक के पहले पॉइंट लगा हुआ है, ये चीज पता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है इसको हम लोग उतार लेंगे क्वेश्चन को, है ना। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, ये प्रश्न हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों समीकरण में हम लोग क्या करेंगे ना, 10 से गुना कर देंगे, है ना। 10 से क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को हम गुना कर देंगे। जब 10 से गुना करोगे ना बच्चों, तो ये जो पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये पॉइंट खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट जो है खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि मान लो कि यहाँ पे आप लिख देते हो 2.4 लिख देते हो। ठीक है, इसको जब 10 से गुना करोगे ना, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, ये पता है ना, ये पॉइंट जो है यहाँ खिसक के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि सारा जो पॉइंट है हमारा एक एक अंक के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका हो जाएगा 2x प्लस 3y और बराबर 1 और 3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण 2 भी होगा हमारा, तो 4x हो जाएगा प्लस 0.5y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो समीकरण दिया हुआ है उसको 10 से गुना कर देना है, दोनों को गुना कर दोगे तो ये पॉइंट खिसक के इधर हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, चलो अब ये हमारा दोनों समीकरण जब बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे दोनों कैसे चला गया जी, 0 पॉइंट कैसे आ गया, हटाओ इसको, इसको कोई काम नहीं। हाँ, 5y हो जाएगा ना। अब यहाँ पे दोनों समीकरण आ गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी समीकरण उठाएंगे, मान लो कि हम यहाँ पे समीकरण 2 ले ले या फिर 1 ले ले। ठीक है, तो चलो समीकरण 2 लेते हैं हम लोग, लिखेंगे समीकरण दूसरा से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चों, तो 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, ये दिया हुआ है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, तो एक का वैल्यू निकालते हैं, मान लो कि x का वैल्यू निकालते हैं। अब ये 4x को रहने दो यहीं पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे 5y जो है इधर आ जाएगा, है ना, तो 23 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 23 माइनस 5y हो जाएगा। और ये जो 4 है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो 23 माइनस 5y बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण थर्ड हमारा निकल गया। समीकरण क्या निकला, हमारा थर्ड निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस जो x का वैल्यू निकला, हम लोग उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। क्यों, क्योंकि समीकरण 2 लिए हैं, तो इसको 1 में हम लोग रखेंगे। ठीक है, चलो अब 1 में हम लोग रखते हैं यहाँ पे फटाक से। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में किसका मान प्रतिस्थापित करेंगे, x का मान, चूंकि x का मान निकला है, तो लिखेंगे x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चों, वो पहले उतार लेंगे, क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, तो x में हम लोग क्या करेंगे, 23 माइनस 5y बटा 4 लिखेंगे, है ना। तो 2 तो रहेगा यहाँ पे, 2 गुना में रहेगा, अंदर में क्या होगा बच्चों, 23 ब्रैकेट में उसको लिख देते हैं ना, 23 माइनस 5y और बटा में 4। ठीक है,
उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्लस, तो प्लस दे देंगे, और 3y है तो 3y दे देंगे, और बराबर में 13 दिया हुआ है तो 13 दे देंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 से कट जा रहा है, तो 2 से तो कट गया ये। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, तो बचा हमारे पास 23 माइनस 5y बटा 2 बटा 2, और प्लस में बचा हमारे पास 3y बराबर में 13। ठीक है, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और देने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एल्स, है ना, ये भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा तो एक बार, और 1 को ये पूरी संख्या से गुना करेंगे तो सेम संख्या होगा, क्योंकि 1 की कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो सेम संख्या आता है। तो 5y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा तो 2 बार, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6y। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6y, और बराबर में हमारा यहाँ हो गया 13। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 23, 23 का 23 रहने दो यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5y और 6y सेम मैच कर रहा है, एक ही जात का है। तो 6y में से 5y को घटा देंगे बच्चों, तो कितना बचेगा, 1y बचेगा, और साइन किस करेगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस y बराबर, ये दो जो है इधर आके इंटू में हो जाएगा, तो 13 गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिवाइड है ना, डिवाइड वाला इंटू में चला जाता है। अब क्या हो जाएगा, y बराबर 13 दूनी 26, और ये जो 23 है बच्चों यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना निकल गया, 26 में से 23 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 26 में 23 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, x का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग x का मान निकालते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग समीकरण 3 में, समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ था, समीकरण 3 में, है ना, लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, y का मान, है ना, y का मान रखने पर चलिए समीकरण तीसरा में हमारा क्या है बच्चों, समीकरण 3 दिया हुआ, तो हमारा दिया हुआ है x बराबर 27 माइनस 5y, और बटा में दिया हुआ हमारा 4 दिया हुआ है। तो x बराबर 27 लिखेंगे, यहाँ पे 23 लिखेंगे, माइनस 5, y का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 3 आया, तो 3 बैठा देंगे यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, और बटा में हम लोग 4 लिख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 23, 23 हो गया, और 5 दिया 15 हो गया, और यहाँ पे नीचे 4 हो गया। x का मान कितना हो गया, 23 में से 15 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3 इधर 5 उधर, 8 बचेगा, और नीचे 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, यानी कि x का वैल्यू जो निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 निकल गया। अब x और y दोनों का वैल्यू हमारा निकल गया जब, तो हमारा वही आंसर हो गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, तो नीचे लिख देंगे x बराबर 2, और y बराबर कितना आया था, y बराबर 3, दोनों एक जगह लिख के, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बना लेना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो ले सकते हैं इसको। चलिए, यहां से हो गया पहला स्क्रीनशॉट, ये ले लो, फिर दूसरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, उतारते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे अंडर रूट में। अब तो आप डर गए होगे कि अंडर रूट में है, अब तो गड़बड़ है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, हम जब हैं तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो इसको कैसे बनाना है वो देखो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ये आपका क्या है, समीकरण 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर में हो गया हमारा 0। ये समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों समीकरण हमारा दिया हुआ है। अब दोनों समीकरण को लिख लेंगे, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन का रूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो कि कोई भी एक समीकरण को उठा लेना। जैसे हम यहाँ पे समीकरण 2 को उठाते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हम लोग किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, पहले जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं ना, तो और प्लस 8y बराबर में 0। ठीक है, अब ये यहाँ पे अंडर रूट 3x का अंडर रूट 3x रहने दो, ये माइनस में अंडर रूट y इधर है, तो हम इधर जब लाएंगे बराबर का इधर, तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट 8y।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जीरो का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, तो इसलिए वो खत्म। अब ये अंडर रूट 3 जो है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर अंडर रूट 8y बटा में हो जाएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट 3। इसको हम लोग क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समीकरण तीसरा भी निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 लिए थे, अब इस समीकरण 2 लिए तो अब हम क्या लेंगे 1, और 1 में हम लोग क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को बैठाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का, है ना। तो x का मान प्रतिस्थापित करने पर, मान प्रतिस्थापित लिखो या रखने पर, ठीक है, बात बरोबर है, प्रतिस्थापित करने पर। लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं तो एक बार हम लोग लिखना अच्छा समझेंगे, है ना, प्रतिस्थापित करने पर। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारा, सबसे पहले वो लिख लेंगे, लिखा हुआ है 2x प्लस अंडर रूट 3y, अंडर रूट 3y और बराबर में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे x का जगह में हम लोग ये लिखेंगे, है ना। तो अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, x के जगह हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अंडर रूट y बटा अंडर रूट 3। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का। अब क्या करेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाँ। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16y और बट्टा में हो जाएगा अंडर रूट 3, और प्लस में हो जाएगा इधर अंडर रूट 3y, है ना। तो अंडर रूट 3y बराबर 0। ठीक है, यहां तक को किसी को तकलीफ है, अभी तक नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है वो देखो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है वो देखो। हाँ, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि दोनों में जो है y जो है कॉमन नजर आ रहा है, तो y को हम अलग कर देंगे। यहाँ पे y को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, तो अंदर में जो बचा वो अंडर रूट 16 बचा, अंडर रूट 16 बचा, और बटा में अंडर रूट 3 बचा। ठीक है, और ये यहाँ से भी y जब निकाल लेंगे, दोनों में है ना y यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो यहाँ से भी y जब निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ का सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कि ये वाला y और ये वाला संख्या जो है दोनों क्या है, गुना में है, मल्टीपल में है, और मल्टीपल में है बच्चों, तो ये जो हम ये पूरी संख्या को हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड की तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 बटा ये सारी संख्या को हम क्या करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे। तो अंडर रूट 16 बटा अंडर रूट 3 और प्लस में अंडर रूट 3। अच्छा, आप लोग को बचपन से तो सिखाया गया है कि 0 से कोई भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे y का मान, इस संख्या से हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 को ये सब सारी संख्या डिवाइड कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो y का मान हमारा कितना निकल गया, 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो x का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं ना। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण किसमें, हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, समीकरण थर्ड में। थर्ड हमारा क्या दिया हुआ, इतना है ना। थर्ड में x का मान रखने पर, y का मान आया था ना, तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर अंडर रूट 8y और बटा में अंडर रूट 3। ठीक है, अब y का मान यहाँ पे जल्दी पुट करो, तो अंडर रूट 8 और बटा अंडर रूट 3, और y यहाँ पे है तो y से इसको गुना कर दो 0 से। y का मान कितना है, 0 है ना, तो 0 रख दिए। अब कोई भी संख्या को जब 0 से गुना करोगे तो क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 आता है। अब दोनों का मान निकल गया, क्या निकला, इसलिए x का मान हमारा 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप लोग बढ़िया से। चलिए यहाँ पे 1 का 6 जो दिया हुआ है बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए यहाँ पे बटा में है, सबसे पहले बटा को हम लोग को हटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हल करते हैं हम लोग, हल। यहाँ पे लिखेंगे जो समीकरण दिया हुआ है ऊपर वाला, हम लिखेंगे 3x
3x बटा 2 माइनस 5y बटा में लिखेंगे 3 और बराबर में हमारा क्या है -2। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 को कितना पढ़ेंगे, 6 आएगा 3 बार, और 3 को x से गुना करेंगे तो 3 तिया 9x, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9x, माइनस 3 को कितना पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 बार, और 2 को 5 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10y बराबर में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 6 जो आप डिवाइड में देख रहे हैं, ये इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 9x माइनस 10y, और ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, तो -12 हमारा हो गया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हमारा निकल गया। अब हमारा क्या निकालेंगे, समीकरण 2 निकालेंगे हम लोग, है ना। चलो यहाँ समीकरण 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दिया हुआ पहले लिखेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, x बटा 3 और प्लस में है y बटा 2 और बराबर में है 13 बटा 6। ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6 हो जाएगा। तो 3 को कितना पड़ेंगे, 6 आएगा 2 बार, और 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, प्लस 2 को कितना पड़ेंगे, 6 आएगा 3 बार, और 3 को y से गुना करेंगे तो 3y। ठीक है, बराबर यहाँ पे 13 बटा 6। ठीक है। अब ये 6 नीचे नीचे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा और 6 कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2x प्लस 3y और बराबर में हमारा हो जाएगा 13। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 हमारा दोनों निकल गया। दोनों निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बच्चों प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो बनाते हैं फटाक से। तो प्रतिस्थापन का रूल हमने क्या बताया कि कोई भी एक समीकरण को सबसे पहले ले लो। चलो हम यहाँ पे कोई भी एक समीकरण को ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे समीकरण 2 को ही ले लेते हैं, मान लो। ठीक है। लिखेंगे समीकरण दूसरा से। ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर में हमारा 13 दिया हुआ है। ठीक है। किसी एक का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे हम, चाहे x का या चाहे y का। चलो हम लोग x का मान हमेशा निकालते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग x का मान निकालेंगे। लिखेंगे 2x, ये 3y इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y। ठीक है। ये 2 जो है बच्चों इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण 1 2 3 तीनों आ गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 लिए हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग x का मान को प्रतिस्थापित करेंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। चलो फटाक से करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है बच्चों, समीकरण 1 हमारा 9x, तो लिख देंगे हम लोग 9x माइनस 10y और बराबर में हमारा -12 है। ठीक है। पहले एक बार हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और x के जगह क्या है हमारा वैल्यू, तो 13 माइनस 3y लिखेंगे, 13 माइनस 3y और बटा में हमारा क्या है 2 है। ठीक है। और यहाँ पे -10y और बराबर में -12। ठीक है। ये हो गया। अब ये कोई 2 जो है 9 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 9 को जो है ऊपर ऊपर वाले संख्या से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 9 को एक बार 13 से गुना करेंगे, फिर 9 को 3y से गुना करेंगे। तो 9 को जब 13 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 117। 13 9 ही है 117, माइनस 9 को 3y से जब गुना करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 तिया 27y और माइनस यहाँ पे 10y, नीचे क्या बचा हमारा 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 10y और बराबर में यहाँ पे हमारा हो जाएगा -12। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप लोग, तो यहाँ पे देखिए 10 के नीचे हम 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो 10 के नीचे हम 1 दे देंगे। ठीक है। 10 के नीचे हम 1 दे देंगे और इसका क्या करेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़ घटाव करके सॉल्व करेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम जो बच्चों कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 को कितना बार पढ़ोगे कि 2 आएगा, तो एक बार। और 1 को जब हम ऊपर वाले संख्या से गुना करोगे तो क्या होगा, सेम संख्या, क्योंकि 1 से हम कोई भी संख्या को गुना करते हैं तो सेम होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 117 माइनस 27y। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 को कितना बार पड़ेगा, 2 आएगा, तो 2 बार, और 2 को 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20y। ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे -12। ठीक है। अब ये 2 जो है बच्चों ये इधर आके मल्टीपल में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 117 माइनस, इसको करो 27 और 20 को जब जोड़ दोगे, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 27 और 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47y। ठीक है। और बराबर में यहाँ पे -12
और ये 2 जो है इधर आके गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 117 माइनस 47 वाई और बराबर 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 माइनस 24। ठीक है, अब ये 117 इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 47 वाई बचेगा माइनस 47 और यहाँ माइनस 24 और ये 117 जो है प्लस में इधर, तो इधर आके माइनस 117 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 47 वाई और बराबर में 24 और 117 माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4 और 7 11 का 1 हाथ में बचा 1, 11 2 13 और 1 14। ठीक है, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा बच्चों, y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ y का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 47 जो है बच्चों इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 141 से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे y बराबर 141 बटा 47 और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 यानी 3 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, जब y का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो हम फटाक से यहाँ लाइन देंगे और x का मान हम लोग निकालने के लिए क्या बोले थे कि समीकरण समीकरण तीसरा में समीकरण 3 में हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू बैठा देंगे, है ना, x नहीं y का मान निकाला ना हमारा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो है इसका समीकरण थर्ड x बराबर 13 - 3y बटा में 2 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 13 - 3 और y का वैल्यू कितना आया 3 आया, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे और नीचे हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ 13 और 3 तिया 9 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 13 में से 9 घटाओगे तो 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा तो 2 दूनी 4 यानी कि x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू 2 निकला, y का वैल्यू 3 निकला, आपका आंसर यही हो गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। ठीक है, अगर बच्चों आप लोग इसका सारे नोट को पीडीएफ चाहते हो बच्चों, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग नोट पूरा करना, ठीक है, समझे ना पूरे अच्छे से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ तो ये हमारा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर 2x + 3y बराबर 11, 2x माइनस वाई बराबर -24 को हल कीजिए और इन इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, दोनों समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। 2x + 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर में हमारा -24। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया हमारा और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, चलो अब कोई भी समीकरण को ले लेते हैं। चलो तो आपको कौन सा आसान लग रहा है, तो ऊपर वाला आसान लग रहा है तो समीकरण 1 ले लो, जो आसान लग रहा है आप वही ले लो। ठीक है, जो आपको मन करता है, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से अगर देखें बच्चों, तो यहाँ पे क्या लेंगे 2x + 3y बराबर 11। ठीक है, अब ये 2x को यहीं रहने दो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, ये 3y इधर आके माइनस में 3y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 11 - 3y बटा में 2। ये इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 2 3 तीनों आ गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ, हम किसी में भी एक का मान बैठाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 लिए, समीकरण 1 लिए, तो हम लोग 2 में इसका मान बैठा देंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में किसका मान x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर चलिए अब बनाते फटाक से। तो फटाक से समीकरण 2 हमारा क्या है यहाँ पे, तो है इसका समीकरण 2 जो है वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, चलो x के जगह में हम लोग इसका मान बैठाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉमा में देंगे, यहाँ ब्रैकेट में देंगे 11 - 3y और बटा में हमारा हो जाएगा 2
और यहाँ पे -4y बराबर -24। ठीक है, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। चलो, अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों गुना में है तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 11 -3y और -4y बराबर में हमारा -24 हो गया। ये 11 जो है बच्चों इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो। और यहाँ 3y और 4y 7y, माइनस माइनस प्लस 7y, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, इधर आ जाओ, -24। और ये 11 जो है बच्चों इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में 11, तो -7y, और दोनों माइनस में तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 24 और 11 35, तो -35। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -35 बटा -7, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 बचे 35। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब जब y बराबर आ गया तो क्या x का मान नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। चलो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग x का मान। चलिए x का मान हम लोग यहाँ पे निकालते हैं फटाक से। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, y का मान को पुट कर देंगे, लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो है इसका समीकरण थर्ड x बराबर 11 -3y और बटा में 2 है। तो x बराबर 11 -3, y के जगह में कितना लिखेंगे, तो y के जगह में 5 वैल्यू आया तो 5 लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 5, और नीचे हमारा 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5 दिया 15, और नीचे हमारा 2 हो गया। तो हमारे 11 में से 15 को घटा दोगे कितना बचेगा, -4 बचेगा, तो -4 लिख लेंगे यहाँ पे, और नीचे हमारा 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, x का मान -2, x का मान -2, और y का मान हमारा कितना आया, 5 आया। तो यही दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही दोनों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चों कुछ इसमें और क्वेश्चन को बढ़ाया है। आपको याद रखना है x का मान कितना है, -2, और y का मान 5 है। चलो अब देखो आगे क्वेश्चन एक और क्या दिया हुआ था, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बोला कि हल कीजिए, तो हल तो कर दिए, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऊपर में ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं इसको। चलिए यहाँ पे देखिए, क्या इसको सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3, यही है आपका। अब y का मान कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों, तो y का मान 5 आया था, तो 5 लिख दो, बराबर m का मान कितना आया, तो नहीं आया था सर, m का मान ही निकालना है, तो m के जगह में m लिख दो। x का मान कितना आया था, तो x का मान -2 आया था। ठीक है, आप नीचे देख सकते हो, -2 आया था, प्लस फिर 3। चलो अब यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, और यहाँ बराबर -2 को 5 से गुना करोगे तो -2m हो जाएगा। ठीक है, -2 को m से गुना करोगे तो -2m, और +3, ये 3 जो इधर आके बच्चों माइनस में हो जाएगा, तो 5 -3, और यहाँ पे -2m, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इधर -2m। ठीक है, ये m यही रहने दो, इधर -2 को इधर ले आ जाओ, तो 2 बटा -2, चूंकि गुना में है इधर बटा में आ जाएगा, तो इधर m बचेगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि m का वैल्यू जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 आएगा। ठीक है, हमने क्या क्या निकाला, x का मान हमारे पास आया था -2, y का मान आया था 5, और m का मान आया था -1। ठीक है, तो यही आपका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नीचे उतार लेना। ठीक है, इसको नीचे उतार लेना, हम यहीं पे उतार दिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो ले सकते हो आप। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ में उतारते चल रहे होंगे, है ना। एक बार आप देख लो, उसके बाद आप लोग इसको एक बार खुद से ट्राई करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों 6 प्रश्न दिया गया है, और सभी समस्या का क्या करना है, पहले समीकरण बनाना है, दो दो समीकरण बनेगा, और समीकरण बनाने के बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जैसे कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो समीकरण बन जाएगा तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना कोई बड़ी बात थोड़े है, वो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समस्या को हम लोग हल करते हैं, चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहला नंबर में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। दो संख्याओं का अंतर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे ना, माना, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या, माना पहली संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और दूसरी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब क्या है, हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम लोग देखें बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा कि दोनों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 26। अंतर का मतलब घटाओ, अंतर का मतलब आपको रखना है याद, घटाओ, ठीक है, घटाओ अंतर का मतलब, और योग का मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्या का अंतर मतलब कि x माइनस वाई, दोनों का घटाव में अगर होगा तो कितना होगा, 26। ये आपका समीकरण 1 बन गया, ठीक है, एक समीकरण तैयार। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, तो दूसरा समीकरण के लिए देखो क्या करना है। सो यहाँ पे क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, तो एक संख्या हमारा क्या था, x, और दूसरा संख्या क्या था बच्चों, y था। तो एक संख्या जो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मतलब ज्यादा किधर है, बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, बड़ा यही है ना जी, ये 3 गुनी है ना, तो बराबर करने के लिए हम 3 को गुना किधर करेंगे, तो इधर करेंगे, तो 3 गुना इधर कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3y हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया या नहीं है, फिर से समझो कि x और y हम पहले लिख लेंगे, और बोल रहा है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जब ये 3 गुना पहले से है, पहले से ये 3 गुना है, तो बराबर कर रहेंगे किधर, हम 3 गुना करेंगे तो इधर करेंगे, ठीक है, हमेशा उल्टा हो याद रखना, ठीक है। ये आपको इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इसलिए अब देखो यहाँ पे x का मान तो हम लोग का ऑलरेडी निकल चुका है कि 3y है। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे में लिखेंगे यहाँ पे x का मान है ना, या फिर समीकरण 1 में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, समीकरण 1 में किसका मान, x का मान, x का मान हम लोग समीकरण 2 में निकल गया है ना, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। चलो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो x माइनस 26 है, x माइनस वाई बराबर 26 है, और हमारे पास देखिए समीकरण 2 का x का मान कितना है हमारे पास, तो x बराबर 3y, तो x के जगह में हम लोग 3y बैठाएंगे, ठीक है, तो 3y हो जाएगा माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो 3y में से एक y को घटा दोगे कितना बचेगा, 2y, और बराबर में कितना हो जाएगा, 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 26/2, तो इसका वैल्यू निकल गया हमारे पास 13, यानी कि y का मान जो निकल गया हमारे पास 13 निकल गया, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x का मान निकालना बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। चलो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान हम लोग पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। हाँ, लिखेंगे समीकरण दूसरा में, समीकरण 2 में, ये वाला में, समीकरण 2 में किसका मान रख देंगे, किसका मान आया है, y का, तो लिख देंगे यहाँ पे y का मान रखने पर, मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, तो x माइनस x बराबर 3y है, तो x लिख देंगे बराबर 3 गुना y का मान कितना है बच्चों, तो 13 है, तो 13 लिख देंगे, तो x बराबर 13 3 39, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा था कि दोनों संख्या का उन्हें ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे अतः, अतः पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या को क्या माने थे मेरे प्यारे बच्चों, तो x माने थे, तो पहली संख्या कितना हो गया हमारे पास, 39, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारा क्या निकल गया, दूसरी संख्या जो हमारा निकल गया वो निकल गया 13, ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो बढ़िया से। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले संपूरक और पूरक का मतलब समझ लो, ठीक है। एक होता है संपूरक, क्या होता है, एक होता है संपूरक, ठीक है, और एक होता है पूरक, ठीक है। तो पूरक और संपूरक, संपूरक में क्या होता है बच्चों कि दो कोण को Q1 और Q2
मान लो कि दो कोण को हम मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा, तो उसको हम लोग संपूरक कहेंगे। और दो कोण को हम मिला करके अगर 90 डिग्री हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग पूरक कहेंगे। याद रखना इस चीज को, ठीक है। नोट करना है, नोट कर लो कहीं पे, ठीक है। हम इसको हटाने जा रहे हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है सवाल, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, ठीक है। तो हम ये लोग यहाँ पे मान लेंगे बच्चों, ठीक है, मान लेंगे, माना, माना बड़ा कोण, बड़ा कोण, बड़ा कोण को हम लोग मान लेंगे एक्स, क्या मान लेंगे, एक्स। तथा छोटा कोण, छोटा कोण को जो है बच्चों हम लोग मानेंगे वाई, क्या मान लेंगे, वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अगर प्रश्नानुसार देखें बच्चों, तो दो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये तो समीकरण 2 के लिए। समीकरण 1 कैसे बनेगा हमारा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। चूंकि आपको पता है बच्चों कि दो संपूरक कोण है, तो आपका दोनों को मिलाकर के 180 डिग्री होगा, अभी हमने जस्ट बताया। और पूरक बोलता तो 90। तो ये आपका समीकरण 1 हमारा हो गया। समीकरण 2 कैसे निकलेगा, तो बोल रहा है कि एक जगह लिख लो आप x और एक जगह बराबर देखो y लिख दो, ठीक है। अब ये तो पता है आपको कि x जो है वो बड़ा कोण है, पता है ना। हाँ, x जो है बड़ा कोण और छोटा कोण क्या है, y है। अब क्या बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों ये जो x है, ये तो ऑलरेडी 18 अधिक है। तो बराबर करने के लिए हम 18 किधर ऐड करेंगे, तो इधर हम बराबर करने के लिए इधर ऐड करेंगे। सिंपल सी बात है कि ये बच्चों ऑलरेडी जो है ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। मान लो कि ये 35 kg है, ठीक है, और ये 30 kg है वाई, ठीक है। तो हम बराबर करने के लिए 5 किधर लिखेंगे, 5 किधर ऐड करेंगे, तो इधर करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे एक्स का मान हमारे यहाँ पे निकल गया। तो इसको हम लोग समीकरण 2 भी इसी तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में एक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो प्रतिस्थापित करेंगे हम लोग फटाक से। तो समीकरण 1 क्या है वो लिख लेंगे एक बार, x प्लस वाई बराबर 180। और x का मान कितना है बच्चों, तो x का मान है y प्लस 18, तो y प्लस 18 लिख देंगे, फिर प्लस y बराबर 180। तो एक y और एक y, कितना y, दो y, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18 और बराबर 180, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2y और ये 180, और ये 18 प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर 180 में से 18 को घटा दो फटाक से। 180 में 18 को घटा दो, तो 180 में जब 18 को घटाओगे बच्चों, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2y रहेगा ना। हाँ, 2y बराबर 180, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 17 में से 1 गया तो 16 बचा, ठीक है। और y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 162/2, तो काट दो, 8 दूनी 16, 1 दूनी 2, ठीक है, 81 आ गया। यानी कि y का मान जो आ गया बच्चों हमारे पास, कितना आ गया, 81 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालना तो बहुत आसान है। चलो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं x का मान। चलिए यहाँ पे लिखेंगे x का मान। हाँ, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, y का मान, तब ना x का मान निकलेगा जी। y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो नहीं 1 में नहीं, हम इसको 2 में रखेंगे। 2 में रखेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। और 1 में रखेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा। तो 2 में रखेंगे तो डायरेक्ट x का मान ही निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर y का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो y का मान जो है हमारा 81 आया था, और प्लस 18 इधर आया था। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 81 और 18 99 हो गया, ठीक है। 81 और 18 क्या हो गया, 99 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, x का मान और y का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले, कितना आया था हमारे पास, 81, ठीक है। तो ये दोनों मान हमारा निकल गया। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, अतः बड़ा कौन 99 और अतः छोटा कौन 81, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं लिख दूं, चलो थोड़ा सा ऊपर करके मैं लिख देता हूँ, है ना। अतः, अतः बड़ा कौन,
बड़ा कोण कितना हो जाएगा, एक्स का मान हमारा कितना आया था 99, तो 99 हो जाएगा। छोटा कोण कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो छोटा कोण जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 81। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए आगे बढ़े हम लोग, फटाक से अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। यहां से हम लोग करेंगे फटाफट, लिखेंगे हल। मान लेंगे, माना कि अ, बल्ले का मूल्य है ना, बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है बच्चों, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्लियर है। आगे हम लोग क्या मान लेंगे, ठीक है, तथा तथा प्रत्येक, अब क्या गेंद का मूल्य लिख लेंगे, है ना, गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य को हम लोग क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। यहां तक क्लियर है। एक्स मान लिया बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य एक्स, और एक गेंद का मूल्य हमारा कितना लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। चलो, तो यहाँ पे 7 बल्ला, कितना बोल रहा है, 7 बल्ला, और एक बल्ले का, प्रत्येक बल्ले मतलब कि एक बल्ले का मूल्य कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है, बल्ला के साथ साथ ये 6 गेंद भी खरीदा, तो आप प्लस दे देंगे, प्लस दे देंगे। और 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है, 6 गेंद है, तो एक गेंद का मूल्य वाई है, तो वाई से इसको गुना हो जाएगा। और बराबर खर्चा कितना पड़ रहा है टोटल, तो 3800 रुपये पड़ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण 2 भी बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। तो समीकरण 2 हमारा क्या बोल रहा है कि 3 बल्ला, ठीक है, तो 3 बल्ला हो जाएगा, और एक बल्ले का मूल्य ₹1, और फिर बल्ले के साथ ये गेंद भी खरीदा, तो हम लोग गेंद को भी ऐड करेंगे, तो 5 हो जाएगा। और एक गेंद का मूल्य हमारा वाई है, तो वाई रुपीस गुना हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, ₹1750। ये क्या, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब कोई भी समीकरण को आप उठा लो। ठीक है, मान लो कि अब प्रतिस्थापन विधि से तो सॉल्व करना है, तो आप कोई भी समीकरण फटाक से उठा लो। तो हम चलो यहाँ समीकरण 2 उठाते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण दूसरा से। तो समीकरण दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरा है 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x को 3x रहने दो यहाँ पे, और ये 1750 माइनस में हो जाएगा 5y। ठीक है, प्लस में 5y, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y, और बटा में हो जाएगा हमारा 3। क्यों, क्योंकि ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, यहां तक का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, समीकरण 3 हमारा निकल गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग ये x का मान को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 7x प्लस 6y बराबर में 3800। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 का 7 लिख देंगे, x के जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 5y, और बटा में हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 6y, और बराबर 3800। ठीक है, यहां तक का कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं। ठीक है, चलो अब इसको करो। ये 7 से 3 तो जाएगा नहीं, तो 7 को ऊपर ऊपर वाले से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, चलो गुना करते हैं। 7 शून्य शून्य, और 7 पचे 35 का 5। ठीक है, आपको यहाँ गुना नहीं करता, अगर करने आता होगा तो फटाक से यहाँ पे गुना करेंगे, 1750 गुना 7। ठीक है, 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35 का 5, हाथ बचा 3, 7 सत्ते 49, 50 51 52, नहीं देखो 7 पचे 35 का 5, 3 सत्ते सत्ते 49, 50 51 52, हाँ 52 का 2, हाथ बचा 5, 7 का 7 5 12, तो 12250 हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12250। चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग। हाँ, कितना है हमारे पास, 12250, 12250। ठीक है, माइनस 7 को 5y से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 पचे 35y।
ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है नीचे, तो नीचे 3 है, फिर प्लस 6y और बराबर 3800। ठीक है, यहां तक का की दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे करेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और बनाते हैं हम लोग। चलो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसके नीचे 1 दे दो और क्या करो, एलसीएम ले लो। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 को कितना बार पढ़ोगे कि 3 आएगा, तो एक बार। और 1 को ये पूरी संख्या से गुना करेंगे तो सेम संख्या आएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12250 माइनस 35y। ठीक है, माइनस 35y। और यहाँ पे 1 को कितना बार पढ़ोगे, 6 आएगा, 3 आएगा तो 3 बार, और 3 को 6 से गुना करोगे तो 18 हो जाएगा। तो 18y। ठीक है, बराबर में यहाँ कितना हो गया, 3800। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 12250 है बच्चों, ठीक है, तो 12250 अभी रहने दो यहाँ पे 12250। और ये जो 35y और ये 18y है, इसका कैलकुलेशन करो। तो माइनस प्लस माइनस 35 में से 18 जब घटा दोगे तो कितना बचेगा, -17y। कितना बचेगा, -17y। और यहाँ पे क्या हो गया, 3800। ठीक है, 3800 हो गया। और ये जो गुना में नीचे 3 है बच्चों, ठीक है, ये हमारा आपका गुना में हो जाएगा ये अब। ठीक है, तो गुना में कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12250 माइनस 17y और बराबर, इसको गुना कर दो तो 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 अठी 24 का 4 हाथ बचा 2, 3 अठी 24 का 4 हाथ बचा 2, 3 3 9 10 11, तो 11400 हो गया हमारे पास यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे -17y बच जाएगा। और ये यहाँ पे 11400 जो है यहीं पे रहेगा, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो -12250। ठीक है, -17y बराबर, इसको इसमें जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, 5 का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 का 5, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, तो 8 लिख दोगे, और 11 में से 11 तो खत्म। ठीक है, और यहाँ पे साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो -850 बटा -17। तो माइनस माइनस कैंसिल, 17 पचे 85, यानी कि 50 मान आ गया हमारा y का। y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो फटाक से हम लोग x का मान निकालते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके। अभी y का मान 50 आया है, अभी x का मान निकालेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकलेगा, हम लोग समीकरण थर्ड में हम लोग y का मान को पुट कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण तीसरा में, समीकरण तीसरा में y का मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण तीसरा हमारा क्या दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 1750 माइनस 1750 माइनस 5y और बटा में हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू y का मान कितना आया था हमारे पास, 50 आया था, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। और नीचे हमारा कितना है, 3, तो 3 लिख देंगे, बराबर 1750 माइनस 5 25, यानी कि 250। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 250 हो गया। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे नीचे आ गया हमारे पास 3, तो 1750 में 250 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1500। 1500 में 3 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 500 निकल गया। और y का मान कितना निकाला हमारा, तो y का मान 50 निकला। ठीक है, अब इसके बाद नीचे क्या लिखोगे तुम। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखिए, देखिए इसके नीचे में, है ना, अतः, है ना, नीचे लिखोगे अतः, पेंसिल ले लो, हाँ, अतः एक बल्ले, प्रत्येक बल्ले लिखो या एक बल्ले, है ना, तो एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक बल्ले का मूल्य, बल्ले को हम लोग किसको माने थे, तो एक्स को माने थे, तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या, गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य, इसको क्या माने थे हम लोग, वाई माने थे, तो वाई का मान कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, चलो, और बाकी आप लोग नोट अच्छा से करो।
ठीक है, और बार बार रिवीजन करते रहो ये सब क्वेश्चन। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे मैथ में उतना फायदा होगा। ठीक है, तब आप 100 में 100 ला सकते हो, रिवीजन करोगे तभी। ठीक है, हाँ। चलिए, ये हो गया आप लोग का थर्ड नंबर। आइए बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर में। 4 नंबर क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे? बोल रहे एक नगर टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े में के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो कि एक कार है। ठीक है, मान लो कि एक कार है और इस कार से हम लोग जाते हैं। ठीक है, चलो इस कार को बना देते हैं फटाफट। मान लो कि एक कार है और कार से हम लोग, कार तो बना नहीं, चलो कोई बात नहीं, कार जो भी गाड़ी बना, ठीक है। तो इसमें हम लोग का जो एक, अगर इस गाड़ी में आप बैठ गए तो इसका एक नियत भाड़ा फिक्स है। ठीक है, जैसे मान लो कि 15 रुपए फिक्स है। आप जाओ आगे या मत जाओ, आगे जाओ या मत जाओ, बस आप एक बार सीट पर बैठ के अगर उतर गए तो वो 15 रुपया लग जाएगा आपको पैसा। लेकिन बच्चों इसके अतिरिक्त भाड़ा कैसे है कि 15 रुपए तो फिक्स है, चाहे आप बैठ के जाओ या मत जाओ, सिर्फ बैठ के भी वहां रहो या फिर बैठ के आगे जाओ तो ये तो लगेगा ही। और इसके बाद अगर चलोगे बच्चों, ठीक है, आगे जाओगे तो प्रत्येक किलोमीटर में कुछ रुपया आपका ऐड होते जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर प्रत्येक किलोमीटर अगर जाते हो तो मान लो कि 10-10 रुपए ऐड होते चलता है। तो अगर 2 किलोमीटर जाते हो बच्चों आप, ठीक है, 2 किलोमीटर जाते हो तो 15 रुपए तो फिक्स लगेगा ही। और 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 20 रुपया। तो टोटल पैसा कितना लग जाएगा आपको? टोटल जो पैसा लग जाएगा आपको 35 रुपया। तो समझ में आया कि 15 रुपया जो है एक नियत भाड़ा है, उतना तो लगेगा ही, आप जाओ या मत जाओ, बैठ गए तो लगेगा। ठीक है, और उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा जितना दूर आप चलेंगे वो भाड़ा लगता है। ठीक है, चलो अब बनाते फटाफट हम लोग, इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। चलिए इसको देखिए क्या सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे एक नगर टैक्सी, तो हम यहाँ पे हम लेंगे माना की, है ना, लिखेंगे माना। माना टैक्सी का नियत भाड़ा, है ना, लिखेंगे टैक्सी का नियत भाड़ा। तो टैक्सी का नियत भाड़ा जो हम मान लेंगे एक्स। ठीक है, 1 रुपया तो लगेगा ही। ठीक है, और उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा हम लिख लेंगे यहाँ, है ना, लिखेंगे तथा अतिरिक्त अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, दूरी पर भाड़ा। तो इसको हम बच्चों क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपया लग रहा है? 105 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि नियत भाड़ा तो लगेगा, तो वो तो रखो आप। प्लस में आप जितना किलोमीटर जाओगे उतना पैसा आपको लगेगा। ठीक है, तो आप कितना किलोमीटर और जा रहे हो? 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर और अतिरिक्त चली गई जब दूरी है बच्चों, ठीक है, अतिरिक्त चलेंगे तो वो भाड़ा कितना लगेगा? वाई रुपया। तो ये वाई से गुना हो जाएगा और टोटल खर्च कितना लग रहा है आपका? 105 रुपया। ठीक है, फिर पुनः, फिर लिखेंगे पुनः। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि फिर से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लग रहा है? 155 रुपया। तो जो नियत किराया है वो तो लगेगा ही, और 15 किलोमीटर तो 15 वाई हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास? 155 रुपया। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, जब दोनों समीकरण हो गए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब क्या करना है हम लोग को? इसको विस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको हम लोग करते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चों? यहाँ पे तो x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, कितना? 155। ठीक है, ये समीकरण 2। इसमें हमें किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लेते हैं x का वैल्यू निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 155, और ये माइनस में आ जाएगा इधर 15y। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, यहां तक का क्लियर है?
अब क्या करेंगे इसके बाद हम कि समीकरण 2 लिए थे, अब हम लोग समीकरण 2 लिए तो हम लोग अब 1 में क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को पुट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण समीकरण 1 में किसका मान, x का मान, चूंकि x का मान आया है ना ये, हाँ x का मान, तो x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, ठीक है। तो x के जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 155 माइनस 15y और यहाँ पे प्लस 10y और बराबर में 105, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 155 जो है ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेशन होगा तो माइनस प्लस माइनस 15y में से 10y घटाओगे तो 5y बचेगा, लेकिन माइनस में रहेगा। इधर आ जाओ, 105 और ये 155 जो है इधर आके माइनस में 155 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद हम कि यहाँ पे -5y का -5y लिख देंगे, यहाँ पे -5y और बराबर में 105 में से 155 घटाओ, तो 155 में से 105 घटाओगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। साइन किस करेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ा छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -50 बटा -5, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 10 बचे 50, यानी कि y का मान हमारा 10 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर 1 किलोमीटर ज्यादा अतिरिक्त भाड़ा जो निकल गया आपका 10 निकल गया, मतलब 1 किलोमीटर जाते हो तो 10 रुपए लगेगा, 2 किलोमीटर जाते हो तो 20 रुपए, 30 किलोमीटर, लेकिन अतिरिक्त नियत भाड़ा भी हम लोग का नहीं निकला कि नियत भाड़ा कितना है, कि फिक्स कितना है, फिक्स भाड़ा, ठीक है। चलो फिक्स वाला निकालते हैं हम लोग फटाक से। देखिए कहाँ, इधर निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, फिक्स वाला भाड़ा को निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण तीसरा में x का मान रखने पर, है ना, x का नहीं y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो x का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास, तो x बराबर 155 माइनस 15y, ठीक है। और x बराबर 155 माइनस 15 और y का वैल्यू कितना हमारे पास 10, तो 10 पुट कर देंगे यहाँ पे, और x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 155 माइनस 150, ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू निकल गया 5। यानी कि बच्चों आप अगर गाड़ी पे बैठ गए तो 5 रुपया लगेगा ही लगेगा, और उसके साथ अगर जितना चलोगे आप उतना 10-10 रुपए जुटते जाएगा। अगर आप मान लो कि 5 किलोमीटर चलते हो तो कितना रुपया खर्च पड़ेगा, सबसे पहले बात कि 5 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे दूसरा ले लो, नंबर मिल जा रहा है। मान लो 4 किलोमीटर चलते हो तो कितना रुपया लगेगा, तो सबसे पहले 5 रुपया तो लगेगा, और 4 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, तो 4 के 40 रुपए, यानी कि 45 रुपए वो टोटल पैसा लेगा, तब आपको ये 4 किलोमीटर पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे नीचे में, हाँ नीचे में हम लोग लिखेंगे अतः नियत किराया, है ना, अतः नियत भाड़ा या नियत किराया, नियत किराया, तो नियत किराया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो नियत किराया आपका x का मान हम लोग माने थे तो हमारा 5 निकल गया, तथा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अतिरिक्त जो किराया हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल और आप लोग का पूछा गया था, देखिए क्या पूछा गया था कि यहाँ पे 25 किलोमीटर अगर कोई इंसान चलता है, ठीक है, अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर चलता है तो उसका जो भाड़ा है वो कितना लगेगा, ठीक है। तो 25 किलोमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे फटाक से, 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा, करने का भाड़ा कितना रुपए खर्च पड़ेगा, फटाक से हम लोग निकालते हैं। तो 25 किलोमीटर ना, तो सबसे पहले एक्स लगेगा ही, मतलब कि जो आपका नियत भाड़ा वो तो लगेगा ही, और आपका 25 हो जाएगा, और वाई जो है अतिरिक्त किराया है ना, और ये आपको निकालना पड़ेगा। तो एक्स एक्स का मान कितना है बच्चों, तो 5 है, और प्लस 25, और अतिरिक्त जो भाड़ा लग रहा है आपको कितना, 10-10 रुपया लग रहा है, तो 10 रुपये जोड़ दो, 5 इधर हो गया
और 25 नए के 250 रुपया। तो 250 और 5 रुपये कितना हो गया, 255 रुपया। यानी कि जो 25 किलोमीटर यात्रा करेंगे आप, तो 255 रुपया आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल अब हम लोग बनाते हैं 5 नंबर। ठीक है, चलिए 5 नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान है। हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हल करेंगे, हल लिखेंगे और लिखेंगे माना। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला, जैसे कि हम 5/3 लिख दिए, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो याद कर लो। ठीक है, नीचे वाले को हर हर। ठीक है, चलो अब ये तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माना। माना भिन्न का अंश, ठीक है, भिन्न का अंश, अंश को हम लोग मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, x। तथा भिन्न का हर, हर क्या कितना को मान लेंगे, y को मान लेंगे। अतः भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, अतः भिन्न, या फिर इसलिए लिख दो यहाँ, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। क्या हो जाएगा, x/y। ठीक है, अंश बटा हर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि हाँ अंश और हर दोनों में दो जोड़ देना है ना। तो ये हो गया अंश और ये हो गया हर। ठीक है, अब दोनों में कितना जोड़ने बोल रहा है, दो दो, तो दो दो जोड़ देंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 9/11 हो जाता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। तो 11 जो गुना होगा बच्चों, ये किसके साथ गुना होगा, x+2 के साथ। और ये जो 9 है बच्चों, 9 जो है ये किसके साथ गुना होगा, तो y+2 के साथ गुना होगा। ठीक है, अब गुना करो तो कितना हो जाएगा, 11 को 1 से गुना करोगे तो 11x और प्लस 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ तो 9y और प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चर वाले को एक साथ लिखेंगे। तो 11x तो रहेगा ही, ये 9y को इधर लाएंगे तो -9y और बराबर दे दो। ये 18 को अपना घर वाला लिख दो, फिर ये वाला घर वाला इधर आएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से जब 22 घटा दोगे तो कितना बचेगा, -4। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग समीकरण 2 भी बना लेते हैं फटाक से। ठीक है, यहां से समीकरण 2 हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। हाँ, प्रश्न अनुसार समीकरण 2 आप नीचे बनाइएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। आपका क्या लिखा हुआ है कि अंश और हर में अब जो है 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हम पहले अंश और हर लिख लेते हैं, अंश और हर लिख दिए। अब बोल रहा है दोनों में जब 3 जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में हम लोग को कितना जोड़ने बोल रहा है, 3 जोड़ने बोल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से हम करते हैं इसको साफ से, क्लियर से। ये हाँ, दोनों में 3 जोड़ने बोल रहा है, तो दोनों में 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 6 जो गुना होगा इसके साथ होगा तो 6 गुना होगा x+3 के साथ और बराबर 5 जो गुना होगा y+3 के साथ। ठीक है, चलो अब 6x हो जाएगा यहाँ पे और प्लस 6 18 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 5y हो जाएगा प्लस 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे 6x हो जाएगा, चार वाले को एक साइड लिख दो तो 6x प्लस -5y चूंकि प्लस था और बराबर में हो जाएगा 15 और ये माइनस में 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 6x माइनस 5y और बराबर में -3। तो ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अगर छिप रहा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए। चलो अब आगे बनाते हैं। हम लोगों का दोनों समीकरण आ गया। दोनों समीकरण को सबसे पहले हम एक जगह लिख लेते हैं। है ना, तो सब पहला समीकरण क्या था, 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या था हमारे पास, 6x माइनस 5y और बराबर में -3। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण को हम लोग क्या कर लिए, एक जगह लिख लिए। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो चलिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे समीकरण, कोई भी ले लो, चलो 1 से ले ले या 2 से। चलो बाबू 2 से ही ले लो, 2 से। तो 2 से लेते हैं तो हमारे पास हो जाता है 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, और 2 में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, तो 6x का 6x रहने दो। ठीक है, ये क्या करो -3 और ये -5 है तो इधर आके +5y हो जाएगा। और ये x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ, -3 + 5y और बटा में हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारा हमारा समीकरण थर्ड हो गया। ठीक है, समीकरण 1 2 3 हमारा तीनों निकल गया। अब क्या करना है कि जो समीकरण 2 से लिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 में इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, चलो फटाक से करते हैं हम लोग 1 में प्रतिस्थापित। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे 1 में इसको प्रतिस्थापित करेंगे। तो 1 समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में किसका मान, x का मान है ना, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। समीकरण 1 क्या है बच्चों, तो 11x माइनस 9y और बराबर में है -4। ठीक है, तो 11x का मान कितना है हमारे पास, तो आया -3 + 5y बटा में 11 ब्रैकेट बंद माइनस 9y, 9y बराबर -4। ठीक है, चलो इसको देखो, यहाँ पे कितना आया, 11 था, नहीं 6 था ना जी, यहाँ -4, यहाँ पे आपका कितना है, 6 है। ठीक है, अब क्या है, ये तो कटेगा नहीं, तो ऊपर गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, माइनस में 33, 11 पचे 55, तो प्लस में 55y, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, और -9y बराबर में -4। ठीक है, इसके नीचे 1 देके हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे फटाक से। थोड़ा सा लंबा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब इसके 6 और 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 6 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा तो एक बार पढ़ेंगे, और 1 को सेम संख्या से गुना करेंगे तो -33 + 55y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा तो 6 बार, और 6 को 6 9 54, 54y बराबर -4। ठीक है, अब ये 6 को इधर से करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -33, ये 55y और 54y में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। कितना बचेगा, 1y, और बराबर 6 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, -24। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, 6 चौके 24 हो गया। अब यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, -24, और ये आपका -24 हो गया, ये इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में 33 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो 33 में से 24 घटा दो बच्चों, तो कितना बचेगा, 6 3 9, 9 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये प्लस में होगा। ठीक है, तो ये y का मान हमारा निकल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालना तो बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग, समीकरण थर्ड में हम लोग, है ना, लिखेंगे समीकरण, समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, नहीं y निकला ना, तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, समीकरण थर्ड कितना है, तो समीकरण थर्ड देखिए आपका ये वाला था। ठीक है, एक बार हम स्क्रॉल कर देते हैं कि थर्ड कहाँ पे, ये रहा हमारा समीकरण थर्ड। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका समीकरण थर्ड है, क्या है हमारा, x बराबर -3 + 5y बटा 6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब बैठाएंगे। चलिए, यहाँ पे बैठाते हैं हम लोग समीकरण थर्ड में। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, x बराबर, x बराबर -3 + 5y बटा 6। ठीक है, तो हमारे पास -3 + 5y का मान कितना है बच्चों, तो 9 आया, और नीचे हमारा 6 हो जाएगा, तो -3
और यहाँ पे 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा 45, और नीचे हमारा 6 आ जाएगा। तो 45 में से 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 45 में से 3 घटा दोगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, और 6, 6 × 12 = 6 × 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, तो 7 आ जाएगा। यानी कि x का मान जो मेरे प्यारे बच्चों आ गया 7, और y का मान आ गया हमारे पास 9। ठीक है, अब आप नीचे लिख लेना, अपने खुद से लिख लेना क्या क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन था आपका इसमें हर और अंश वाला ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो ना, अतः भिन्न। ठीक है, सिंपल सी बात है। अतः भिन्न इज इक्वल टू, तो x ऊपर होता है हमारा, तो ऊपर हो जाएगा हर, अंश कितना हो जाएगा, अंश ऊपर हो जाएगा और नीचे हर हो जाएगा, तो 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अतः भिन्न इज इक्वल टू 7/9। ठीक है, देखो अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं। चलिए, क्लियर है। इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते चल रहे होंगे, या फिर एक बार पहले आप वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद आप नोट कर लेना। ठीक है, आधा से ज्यादा आप लोग से खुद से बन जाएगा अगर वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये लास्ट सवाल है बच्चों इस एक्सरसाइज का। चलिए बना लेते फटाक से। क्या बोल रहे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु निकाल क्या है। ठीक है, तो जो चीज निकालने बोलेगा वही चीज को हम मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना हल, माना जैकब। ठीक है, जैकब, जैकब क्या है, उसके पिता है, जैकब जो है पिता का नाम है ना। जैकब की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु। वर्तमान मतलब अभी का जो आयु चल रहा है वो। ठीक है, इसको मान लेंगे हम x। ठीक है, तब पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y मान लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से माना जैकब की वर्तमान आयु x, और उसके पुत्र की आयु कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ बोल रहा है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। 5 वर्ष बाद जो है बच्चों, जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जैकब की आयु जो हो जाएगा x + 5। अच्छा, जब जैकब की आयु होगा तो उसका पुत्र भी तो 5 साल बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद x + 5 जैकब की आयु हो जाएगा। ठीक है, और और क्या हो जाएगा बच्चों की पुत्र की आयु भी बढ़ जाएगा x + 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है बच्चों उसके पिता है। ठीक है, ये जो है आपका पिता है उसके जैकब की, और ये जो है पुत्र है। ठीक है, ये जैकब की आयु हो गया आपका। ठीक है, और ये पुत्र की आयु हो गया। जैकब उसके पिता का नाम है। ठीक है, तो ये जैकब की आयु है, तो जैकब तो ऑलरेडी क्या है, 3 साल तो ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, 3 साल जब ऑलरेडी बड़ा है बच्चों ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इधर हम 3 गुना करेंगे। जी सर, बिल्कुल। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 3 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, 3 से इसको हम गुना कर देंगे, इसको बराबर करने के लिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ा है, ये इसके पिता जो है जैकब जो है ये तो ऑलरेडी बड़ा है। हाँ, ये पुत्र की आयु है, तो ये बराबर करने के लिए हम इधर से 3 गुना कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास x + 5, और इधर हो जाएगा 3y + 5 × 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x का x हो जाएगा, ये 3y इधर आ जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ये 5 जो है इधर आ जाएगा माइनस में, तो x - 3y, और यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 5 घटा दोगे तो 10 बचेगा। ये आपका समीकरण 1 होगा। क्लियर है। चलो इसी तरीके से अब क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है। ठीक है, चलो हम इसी में थोड़ा सा इधर करके बना देते हैं। 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, है ना। 5 वर्ष पूर्व बोलो या पहले बोलो, बात बराबर है। ठीक है, पूर्व मतलब पहले। अच्छा, 5 वर्ष पहले जो होगा बच्चों वर्तमान आयु का, 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, जैकब की आयु, पिता की आयु x - 5, यानी कि 5 साल पहले, अगर आपकी आयु 20 साल है, 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 15, 5 घटा दोगे। तो यही है कि अभी की आयु, अगर जैकब की आयु x है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 5 घटा देंगे। अच्छा, उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो उसका पुत्र की भी आयु घटेगा ना जी। क्या ऐसा थोड़ी हो कि सिर्फ एक एक इंसान के लिए आयु चलता है, दोनों के लिए। अगर ये 5 साल घटेगा तो ये भी 5 साल घटेगा। अब क्या बोल रहा है देखिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो ऑलरेडी ये बड़ा है, तो 7 गुना किधर हम लोग करेंगे, इधर करेंगे। ठीक है, अब गुना करेंगे,
तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7×5 = 35। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x, ये -7y, और यहाँ पे हो जाएगा -35, और ये हो जाएगा +5। ठीक है, तो x -7y और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 35 में से 5 घटाएंगे 30, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, दोनों समीकरण जब निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, दोनों समीकरण निकल गया हमारा। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण, अच्छा आपको इजी कौन लग रहा है, समीकरण 1 या समीकरण 2? अच्छा, दोनों समीकरण को एक बार लिख लेते हैं ना। आप लोग को इधर उधर लग रहा होगा, तो हम एक बार दोनों समीकरण को एक बार लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर 15 10, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 हम लोग का क्या निकला, x - 7y बराबर -30। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आपको इजी कौन लग रहा है, समीकरण 1 या 2? तो 1, तो 1 को ही ले लो, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, तो x - 3y बराबर 10, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x का मान ही निकाल लो यहाँ पे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 3y। वो माइनस होगा नहीं सर, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस हो जाएगा, माइनस इधर के प्लस हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि समीकरण 1 लिए थे, अब समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है x - 7y बराबर -30। ठीक है, तो इसमें हम लोग बैठा दो x का मान, तो कितना हो जाएगा, 10 + 3y माइनस 7y बराबर -30। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको 3y और 7y यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको हम। हाँ, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 जो है इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3y और 7y कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 4y बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4y। तो यहाँ लिखेंगे 4y किस में, माइनस में, और बराबर में -30, और ये जो 10 है इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में 10। ठीक है, तो -4y बराबर क्या हो जाएगा, 10, 30 और 10 40, तो -40। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, -40 बट्टा -4। तो 4 दहे के 40। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 10। अब y बराबर 10 आ गया हमारा, तो x बराबर नहीं निकाल सकते हो जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो x का मान निकालते हैं फटाक से हम लोग, यहाँ निकालते हैं हम लोग x का मान। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण किसमें हम लोग पुट करते हैं, बार बार 3 में, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान, y का मान निकला है, तो y का मान रखने पर। चलिए, समीकरण 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो समीकरण 3 जो है x बराबर 10 + 3y। ठीक है, चलो x बराबर 10 + 3 लिख देंगे, और y का मान कितना है, 10, तो 10 लिख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 3 दहे के 30। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो अब x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। ठीक है, तो और x हम किसको माने थे, तो जैकब की आयु, तो हम लिखेंगे अतः जैकब की आयु, है ना, जैकब की आयु, वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैकब की आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष, चूंकि x माने थे। और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पुत्र की आयु जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, चूंकि हमारा उसका पुत्र को हम लोग y माने थे, और y का मान हमारा निकल गया। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का सारा सवाल। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बच्चों इसको आप रिवीजन जरूर करना। ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत वाली बात है, रिवीजन जरूर करना। और बाकी इसका जो एक्सरसाइज 3.3 है, वो मैं अगले लेक्चर में आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, उसमें आप लोग को विलोपन विधि सिखाऊंगा। क्या सिखाएंगे, विलोपन विधि। अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखे, उसके बाद अब सीखेंगे विलोपन विधि। सबसे फर्स्ट में क्या सीखे थे, ग्राफीय विधि। दूसरा में क्या सीखे हम लोग,
दूसरा में सीखे प्रतिस्थापन विधि और अब सीखेंगे हम लोग विलोपन विधि। ठीक है, अगले वाले में। ठीक है, तो आप उस चीज का वेट करो। ठीक है, और बाकी बच्चों आप लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप बेझिझक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप लोग हमसे ऐड हो सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।